सलार पार्ट 1 तो सभी ने देखा और खूब एंजॉय भी किया, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि सलार पार्ट 2 में क्या होने वाला है। तो इन सवालों के भी जवाब आज खोज निकालते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। मैं हूं अदिति शर्मा। तो इस वक्त ये सवाल अब सबके दिमाग में है कि सलार पार्ट 2 में क्या होगा भाई, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो ये सारी चीजें फिलहाल हम देखेंगे और एक एक जितने भी पॉइंट्स खुले छोड़े गए हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं। ये कहानी लास्ट में जाकर खुली छोड़ी गई है ताकि इससे पार्ट 2 कनेक्ट किया जा सके। तो क्या क्या हो सकता है वो हम उस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो भाई देखा जाए तो प्रशांत नील की ये तीसरी फिल्म है जिसने 500 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, और प्रभास की जो है दोस्तों ये चौथी फिल्म है जिसने 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। इसने जिस तरीके से ऑडियंस की उम्मीदों से परे काम किया है, ऑडियंस इस फिल्म का बेहद इंतजार कर रही थी। एंड इसका जो काम हुआ है, जिस तरीके से ये फिल्म बनाई गई है, प्रशांत नील का जैसा डायरेक्शन रहा है और प्रभास की जैसी एक्टिंग रही है और जैसी इस फिल्म की स्टोरी लाइन रही है, उम्मीदों से परे काम हुआ है इस फिल्म में। तो अलग वाहवाही बटोरी है भाई, ग्लोबली भी अलग वाहवाही बटोरी है इस फिल्म ने। अब थोड़ी सी नजर डालते हैं पार्ट 1 में कहानी क्या थी। कहानी दो दोस्तों की है, देवा और वर्धा की ये कहानी है, जहां हम देखते हैं कि एक बार जो है देवा वर्धा को बचाता है। उसके बाद भाई देवा की फैमिली पर जब अटैक होता है, उनकी मां पर जब अटैक होता है, तो वर्धा वहां पर आता है और वर्धा जो है वो फिलहाल बचाता है देवा को और देवा की मां को जब उन लोगों पर अटैक हो रहा होता है। लेकिन उस वक्त वो उन लोगों को बचाने के लिए अपने हाथ से कड़ा निकालता है और सामने वाला जो फिलहाल उनको अटैक कर ही रहा होता है भाई, वो उस लालच में आ जाता है, उसको लालच देता है वो कड़ा निकालकर। जिस कड़े की कहानी हमें आगे चल के पता चलती है कि भाई वो कड़ा एक किस्म से एक कबीले की निशानी थी, वो पावर की निशानी थी। और यहाँ पे कालासर नाम की जगह में बहुत सारे कबीले रहते थे, जहां पर भाई उन कबीलों ने आपस में ये डिसाइड किया होता है कि रोटेशन में उनका सरदार बनेगा। मतलब एक बार एक कबीले का, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस तरीके से उनके सरदार बनेंगे, बार बार रोटेशन में ये चीज होगी। लेकिन फिर भाई यहाँ पे जो मन्नार वाला जो कबीला है, मन्नार कबीला, उनके मन में आ जाता है खोट। और जो ये वर्धा के पिता होते हैं वो यहाँ पे भाई उनको जब ये पता चलता है कि अभी रोटेशन में उनकी सरदारी वाला अभी होने नहीं वाला, कुछ वो नहीं सरदार बनेंगे, तो सरदार कोई और बनने वाला था शौर्यंगा कबीले का। तो भाई वो क्या करते हैं कि शौर्यंगा का पूरा कबीला खत्म करने का फिलहाल ऐलान कर देते हैं और ये चीज मेक श्योर करते हैं कि इस कबीले का एक भी सदस्य जिंदा ना रहे। तो भाई यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि देवा जो है वो शौर्यंगा कबीले का ही सदस्य है, और देवा के जो पिता हैं भाई, जिनको किसने मारा, वर्धा के पिता ने मारा। तो भाई अब आप देखो कि वर्धा और देवा है दोस्त, और बाद में ये चीज खुलकर सामने आती है कि वर्धा के पिता ने ही देवा के पिता को मारा है। ये कहानी जिन ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ती है, जब हमें पता चलता है, कहानी खुलती है जहां पर श्रुति हसन की एंट्री होती है और फिर बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ट्विस्ट है कहानी में। और यहाँ पे वर्धा जो कि अपना कड़ा दे देता है देवा और उसकी मां को बचाने के लिए, उसके उस कड़ा देने की वजह से ही भाई उसके पिता जो है उसे फिलहाल बेदखल कर देते हैं, वहां से निकाल देते हैं, उससे गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो वर्धा को वापस बुलाते हैं, क्योंकि वर्धा ही उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है, तो वो चाहते हैं कि शासन वो आकर संभाले, सरदार अब वो बने। लेकिन फिर वर्धा के जो बड़े भाई हैं भाई, उनके दिल में खोट आता है, सेम उनके जीजा के दिल में खोट आता है। ये लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं कि वर्धा को ये मार देंगे। तो भाई जब ये प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही होती है, सारा सब कुछ हो रहा होता है, उस वक्त पे वर्धा जो है वो देवा को बुलाता है। वर्धा ने ही देवा को सलार का नाम दिया है और वर्धा उस सलार को बुलाता है अपनी मदद के लिए। एक तरफ पूरी फौज और एक तरफ भाई वर्धा और वो सलार। और बाद में दोस्तों फिर कहानी में ट्विस्ट आता है, जहां पर वर्धा के पिता को यह पता चलता है कि शौर्यंगा जो कबीला था उसके सभी सदस्य नहीं मरे थे, बल्कि यहाँ पर जो है जो उस कबीले का सरदार था जिसे वर्धा के पिता ने मारा,
उसी सरदार का बेटा है देवा। और यहाँ पे एक कहानी खुलती है। और भाई अभी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बाकी हैं आगे। अब पता चल चुका है वर्धा के पिता को, तो उनका अगला एक्शन क्या होगा, वो क्या करने वाले हैं। और दूसरे पार्ट में ज्यादा संभावना यही है कि वर्धा और देवा ये एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले हैं, क्योंकि दोनों दो अलग अलग कबीले से बिलोंग करते हैं। और वैसे भी अगर सारी चीजों फैक्ट्स के मुताबिक जो है, अब जो सरदार बनेगा जो है कलासर का, वो सरदार कौन होगा, देवा होगा। और उसी सरदारी को पाने के लिए इन दोनों के बीच में आगे कलेश होगा। तो बहुत सारी लड़ाइयां अभी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो पार्ट 2 में बहुत कुछ होने वाला है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। देवा और वर्धा जो एक वक्त पे बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे, वो एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार होने वाले हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि शौर्यंगा से रिलेटेड ये अगला पार्ट रहने वाला है, यानी कि शौर्यंगा के लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी जिंदगी में भाई देवा लौट आया है, जो कि शौर्यंगा कबीले के सरदार का बेटा है। तो भाई क्या कुछ है कहना, कितना इंतजार रहेगा पार्ट 2 का, कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।